बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा था नकली पनीर। खाद्य सुरक्षा विभाग, पशु चिकित्सा और तहसील प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। मौके से बड़ी मात्रा में मिला नकली पनीर। आपको बता दें कि रुड़की के खंजरपुर में दीपावली के त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन खाद्य पदार्थों को लेकर बेहद अलग दिखाई दे रहा है। आज सुबह सवेरे तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खंजरपुर में एक दूध डेयरी पर छापा मारा, जहां पर बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा नकली पनीर बरामद हुआ है। टीम को मौके से 2.5 कुंटल के लगभग नकली पनीर, 10 बोरे मिल्क पाउडर, 30 टीन रिफाइन के साथ साथ बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी मौके से बरामद हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की सुबह सवेरे हुई इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी खंजरपुर में बड़ी मात्रा में नकली पनीर तैयार कर रुड़की और आसपास के इलाकों में बेचा जा रहा है। जब वह मौके पर पहुंचे तो वहां से नकली पनीर बनाने का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। अब दूध डेयरी संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तथा पनीर के सैंपल को जाँच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। वहीं प्रतिबंधित बड़ी मात्रा में मिले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने भी अपनी कार्यवाही की है। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि डेयरी संचालक भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करता था। मौके से बड़ी मात्रा में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जब वह यहां पहुंचे तब भी इस इंजेक्शन का डेयरी संचालक प्रयोग कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन से जहां पशुओं को भारी नुकसान पहुंचता है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी ये प्रभाव डालता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया है। वह अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे। इस टीम में पुलिस के साथ साथ रुड़की तहसील के पटवारी पंकज राजपूत भी मौजूद रहे। मुझे कल गोपनीय सूचना मिली कि खंजरपुर में किसी के यहाँ पनीर बनाया जा रहा है, तो उसकी तहकीकात में मेरे द्वारा प्रशासन को सूचित किया और सुबह प्रशासन की टीम के साथ यहाँ आए और खंजरपुर में लोगों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद इस घर को चिन्हित कर पाए जहाँ पनीर बनाया जाता है। और ये डेयरी है, डेयरी के अंदर इनके द्वारा पनीर लगभग 2.25 कुंटल ड्रम में बरामद हुए और जिसमें पता करने पर पता चला कि यहाँ रिफाइन के 25 से 30 टीन रखे हुए हैं और साथ ही स्किम्ड मिल्क एक दूसरे बगल वाले घर में, नदीम के घर में 8 कट्टे स्किम्ड मिल्क के बरामद हुए, जिसको मौके पर सबकी रिपोर्ट बनाई गई, जिस पर प्रशासन और मेरे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विनष्ट करवाने का कार्रवाई की जा रही है। आजकल पनीर आ रहे हैं, उसमें कभी कभी देखा जा रहा है कि जो ये मिक्सिंग कर रहे हैं रिफाइन का, स्किम्ड मिल्क का और दूध की मिक्सिंग करके बनाते हैं, तो उससे पनीर बनाते हैं, तो उसके आधार पे ये मार्केट में बेचते हैं। थोड़ा वो कास्ट कम आती है, इस कारण वो पनीर बेचते हैं। तो अभी यहाँ से डेयरी आए, डेयरी में भी यही कह रहे हैं कि भैंसों का इंजेक्शन लगा के दूध वगैरह निकाला है। वो तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, पशुपालन विभाग को बुलाया गया प्रशासन ने। नहीं, यहाँ से अभी कौन कौन सी ऐसी सामग्री पाई गई है जिससे वाकई साबित होता है कि नकली पनीर और नकली दूध बनाते हैं? देखिए, ये यहाँ से रिफाइन के 25 से 30 टीन पाए गए हैं, स्किम्ड मिल्क के 8 कट्टे पाए गए हैं, बड़े कट्टे, और दूध तो इनकी अपनी डेयरी ही है। तो इन तीनों के मिश्रण से ये लोग पनीर बनाते थे। पनीर इन लोगों के द्वारा बना के ड्रम में रखा गया था 2.25 कुंटल के करीब। अब विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? विभाग ने सबके फूड सैंपलिंग की है। फूड सैंपलिंग के बाद इसको स्टेट लैब में भेजा जा रहा है, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सीजीएम कोर्ट में मिलेगी। लेकिन नकली दूध और लैब देखिए, लैब एथेंटिक होती है। हम लोगों का जो रेगुलेशन है उसमें पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट का ओपिनियन सबसे ज़रूरी होता है, उसी के आधार पे हम अग्रिम कार्रवाई करते हैं। देखिए, मैं पशुपालन विभाग से हूँ, एसपी सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी। क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा मामला पाया गया है, इसमें मुझे फ़ोन से औचक सूचना मिली थी, जिसमें जो पशु हैं उनको पहुँचाने के लिए एक इंजेक्शन आता है जो प्रतिबंधित है, ऑक्सीटोसिन। वो यहाँ मौके से काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है, जिसको हमने सील कर दिया गया है और उसके बाद जो है आगे की जो जांच की कार्रवाई है उसके लिए हम अपने उसमें भेजेंगे, विभाग से जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से। इंजेक्शन बता रहे हैं आप, वो कितनी मात्रा में पाया गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये इंजेक्शन जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हमने मौके से 73 गुणा 100 ml, ये तो जो है अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था, रखा था। और एक वायल जो है प्रयोग में लाई जा रही थी, 74 वायल हमारे को पाई गई हैं। साथ में मौके से भरा हुआ इंजेक्शन एक पाया गया है जिसको लगा रहे थे। इवन जब यहाँ पे तहसीलदार महोदय हमारे उपस्थित हो गए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे भैंस को दूध निकालने के लिए उनके सामने भी यहाँ पे लगाया गया था, जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या कार्रवाई की जा रही है? विभाग जो है इसमें ये सारी चीज़ें हम यहाँ से अपने विभाग को हम सूचना देंगे। जैसे ये वहाँ जाएगा तो इसमें जैसे ऑक्सीटोसिन अगर होना पाया गया तो ये जो भी उसके विरुद्ध जो कार्रवाई बनेगी वो विभाग करेगा।
ऑक्सीडेंट पशु पशुओं का ये जो है दूध में पशुओं को तो नुकसान है ही है। जो कई प्रकार से आपने देखा होगा कि गर्भपात होना और जैसे प्रोलैप्स का केस होता है, क्योंकि मांसपेशियों को ये ढीला कर देता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में शरीर में जाने से वो दूध के रूप में हम जो उसका दूध प्रयोग करते हैं वो हमारे शरीर में भी जाता है। समय से पहले कई तरह की व्याधियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें शरीर का मोटापा होना और उस तरह से ऐसा है कि शरीर का भी इसमें हमारे को खुद भी बहुत नुकसान है। से जो है सूचना मिल रही थी कि ग्राम खंजरपुर में जो है अवैध रूप से पनीर का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब से हमारी वार्ता हुई। वार्ता में दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि सुबह जो है कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने सुबह जब यहाँ पे पूछताछ की तो पता लगा कि यहाँ पर नदीम और ये अन्य के घर में जो है पनीर का कारोबार हमें करते हुए मिले। लगभग 2.5 कुंटल पनीर और लगभग 8 बोरे जो है कहना पाउडर और उसमें कि जो है हमारा रिफाइंड ये हमें मौके पर बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो है कि ना नकली ही पनीर बनाया जा रहा था। बाकी जो है कि ना विभाग ने उनके सैंपल वगैरह भर के जो है कि ना लेबोरेटरी लैब के लिए भेजे जा रहे हैं। कुछ इंजेक्शन भी बरामद हुआ है? ऑक्सीटोक्सिन का यहाँ इंजेक्शन बरामद हुए, उसके लिए हमने जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट को बुला लिया था। डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने उसको सैंपल और क्वांटिटी जो है कि ना करके उन्होंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी।